राजस्थान के गुर्जर समाज के दो बड़े नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया है, सचिन पायलट ने और विजय बैंसला ने। क्या संदेश दें? हम अलग अलग पार्टियों में हो सकते हैं, घर तो एक ही है, तो हम सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आपने कहा मंच से ही कि सचिन पायलट आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हाँ, तो अगर मोहन सिंह जी संघर्ष करेंगे तो हम तो उनके साथ भी हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में राजस्थान की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। किलकारियाँ निकलेंगी, रोना होगा, रुदाली होगी। कहा जा रहा है कि हमें आरक्षण तो कागजों में तो मिला मगर यथार्थ में नहीं मिला, वो पूरा मुद्दा है। मतलब माननीय न्यायाधीश जी ने लिखा है कि एमबीसी इज पार्ट ऑफ ओबीसी, और जो 3 या 4 जो पद हैं वो जादू तरीके से गायब हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो आरक्षण आपने हमें दे भी दिया और आरक्षण आपने नहीं भी दिया, क्योंकि आज की तारीख में तो आरक्षण है। अगर कल की तारीख में आरक्षण अगर रद्द हो जाता है किसी भी कारण से, लीगली या किसी कारण से, तो क्या हमको फिर से पटरियों पे बैठना पड़ेगा? जो चीज़ प्यार से हो सकती है उसको कर क्यों नहीं रहे? आप ही की सरकार है। बात आप ही की सरकार का मैटर नहीं है। बात यह है कि विजय बैंसला अगर होता वहाँ पे तो मैं कर लेता। मैंने कल ही सीएम साहब को भी चिट्ठी लिखी है, मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी है इस बारे में, सेम लेटर। जब कुछ उसमें हुआ नहीं तो मेरे को उस लेटर में से फिर वो मोदी जी का नाम हटा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम डाल के मैं रिमाइंडर तो दूँ। समाज सर्वोपरि, समाज का एक एक निर्णय सर्वोपरि। समाज के पंच पटेल, बुजुर्ग पटेल जो कहते हैं हमारे लिए गीता है। कैसे इनडायरेक्टली चेतावनी समझा जाए? नहीं, चेतावनी की बात ही नहीं हो रही है। आपने पूछा कैसे करेंगे, तो हम तो ऐसे करेंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। इस वक्त राजस्थान में गुर्जर समाज का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसको नाम दिया गया है बोल गुर्जर मन की बात। यह आंदोलन चल रहा है गुर्जरों के दिग्गज नेता विजय बैंसला के नेतृत्व में। राजस्थान के तमाम गांवों में, तमाम क्षेत्रों में ये पहुंच रहे हैं और वहां के गुर्जरों से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण का भी एक मुद्दा इसमें जुड़ा हुआ है और उससे लेकर भी कुछ नाराजगी चल रही है। पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी नेता और गुर्जर नेता खुद विजय बैंसला हमारे साथ हैं। बैंसला साहब, बोल गुर्जर मन की बात की जरूरत क्यों पड़ी? इशिका जी, पहले तो गुड टू सी यू इन द ऑफिस। बोल गुर्जर मन की बात की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जनरली जो मीटिंग्स होती हैं ना, उसमें लोग आते हैं, अपना भाषण देते हैं और चले जाते हैं। जो श्रोतागण हैं, जो समाज के लोग हैं जो सुनने आते हैं, वो अपनी बात रख ही नहीं पाते। अगर 1500 लोग किसी मीटिंग में आए तो लॉजिकल है कि 1500 नहीं तो कम से कम 400 बातें तो उनके मन में, जहन में होगी, तो वो कौन सुनेगा? तो उस चीज़ को सुनने के लिए ये बोल गुर्जर मन की बात कार्यक्रम होता है। इसमें हम समाज के लोग जा कर के नीचे दरियों पे बैठते हैं, कॉर्डलेस माइक 4-5 ले लेते हैं और सब में बांट देते हैं और सबको कहते हैं भैया अपने मन की बात कहो, हम सुनेंगे। हमसे प्रश्न करो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो बताओ, सही कर रहे हैं तो बताओ, हमें कुछ बदलना है अपने कार्यशैली में तो बताओ। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब क्लास में टीचर पढ़ाती है तो पूछती है ना, भैया बच्चा समझ में आया? बोलता नहीं समझ में नहीं आया मैडम, ये वाला समझाओ। तो फिर वो समझाना पड़ता है। आप केवल बोल करके और ताली बजवा करके अगर आप चले जाएंगे तो फिर वो कॉन्वर्सेशन थोड़ी, वो तो मोनोलॉग हुआ। तो वो तो जाने की जरूरत ही क्या हो, तो रिकॉर्ड करके वैसे ही भेज दो। तो हम पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के लिए हम ये काम करते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है और फील्ड से क्या फीडबैक आ रही है। दूसरा, एमबीसी में आरक्षण को लेकर के कुछ नाराजगी सरकार से चल रही है। कहा जा रहा है कि हमें आरक्षण तो कागजों में तो मिला मगर यथार्थ में नहीं मिला, वो पूरा मुद्दा एक्सप्लेन करें। देखो, 2-4 मुद्दे हैं इशिका जो चल रहे हैं। अगर हम इस तरह की बात करें तो एक सबसे पहले तो वो है कि जोधपुर हाई कोर्ट में माननीय न्यायाधीश दिनेश जी मेहता ने जजमेंट दी थी 2019 अक्टूबर में, मेरे ख्याल से 12,444/2019, जिसमें कुलदीप जी जो सरकार के नुमाइंदे थे, उन्होंने कोर्ट में लिख के बताया कि आरक्षण कैसे नापा जाएगा। और ये 2019 के फरवरी के हमारे 5% आरक्षण लागू होने के बाद की बात है। उन्होंने कहा कि जो एमबीसी का अभ्यर्थी है, सबसे पहले तो उसकी मेरिट जनरल में देखी जाएगी। अगर वो वहाँ पारित नहीं होता तो उसको फिर ओबीसी में देखा जाएगा, और अगर वहाँ भी नहीं होता तो फिर वो एमबीसी में देखा जाएगा। अब 2019 के इस
सरकार के द्वारा कोर्ट में रखे हुए वक्तव्य को और कोर्ट ने जो कहा उसको भी ध्यान में रखते हुए भी हमें इस तरह से नहीं दिया जा रहा। अभी हमें केवल जनरल में दिया जाता है और एमबीसी में दिया जाता है, जबकि कोर्ट ने ये लिखा है, मतलब माननीय न्यायाधीश ने लिखा है कि एमबीसी इज पार्ट ऑफ ओबीसी, कि एक बड़ी क्यारी के अंदर एक छोटी क्यारी, बड़ी ओबीसी की क्यारी में एक छोटी क्यारी एमबीसी की लगाई गई है। छोटी क्यारी इसलिए अलग से फेंसिंग करके लगाई गई है क्योंकि इसको खाद पानी थोड़ा एक्स्ट्रा देना, क्योंकि ये कमज़ोर है। लेकिन ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये छोटी क्यारी ओबीसी की क्यारी का हिस्सा है। तो जो फ़ायदा ओबीसी को मिलता है वही एमबीसी को भी मिलेगा, और एमबीसी को अलग से 5% एडिशनल एक्स्ट्रा जो अपन खाद की बात कर रहे हैं वो मिलेगा। तो वो हो नहीं रहा। फिर इसके अलावा हमारे जो रोस्टर प्रणाली है, अगर आप उसको देखो तो रोस्टर में हमारे को आरक्षण जो मिला है राजस्थान के लेवल पे 5% मिला है पूरे में, लेकिन वो पदों को डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में बांट देते हैं। बांटने के बाद जहाँ पे हमें 120 पे 1 मिलना चाहिए, वहाँ पर अगर 100 पद हो तो हमें 5 मिलने चाहिए, हमें मिलते कहीं 2 कहीं 1, और जो 3 या 4 जो पद हैं वो जादू तरीके से गायब हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो आरक्षण आपने हमें दे भी दिया और आरक्षण आपने नहीं भी दिया, कागजों में दे दिया, यथार्थ में नहीं मिला। तो मैं डीओपी के पाठक साहब से, सेक्रेटरी साहब से मिला और उन्होंने मेरी बात का अनुसरण किया, बोला आप सही कह रहे हो। और हमने ये रिक्वेस्ट किया कि अगर आपने आरक्षण राजस्थान के लेवल पे दिया है तो उसका एग्जीक्यूशन भी राजस्थान के लेवल पे करिए। जो व्यक्ति अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं उनको फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट पे बांटना है बांट दीजिए ना, हमारे आरक्षण को क्यों खा रहे हो। तो ये तो दूसरी बात हो गई। फिर और भी बहुत सारी बातें हैं। नवी अनुसूची अभी लगी नहीं है हमारी। अब जब आप बोल गुजर मन की बात आप कहते हैं तो हम जहाँ भी जाते हैं सबसे पहला मुद्दा, आखिरी मुद्दा और बीच का मुद्दा यही आता है कि हमारा आरक्षण नवी अनुसूची में क्यों नहीं डाला। भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटी जाने गई, 73 लोग शहीद हुए, वो गुर्जर आरक्षण आंदोलन रहा। 2006 से लेकर के 2000 हमारा आखिरी आंदोलन हुआ था 2022 में, जब हमने राहुल गांधी जी को रोका था। आंदोलन के हिसाब से अगर आप उसको कहो तो इतने सालों का संघर्ष, 73 लोगों की शहादत, और उसके बावजूद आपने हमारा आरक्षण नवी अनुसूची में नहीं डाला, जबकि ईडब्ल्यूएस आपने डाल दिया, तमिलनाडु का आरक्षण आपने उसमें डाल दिया। भाई हमारे साथ क्यों नहीं। तो क्या, अच्छा एक बात और इसमें समझने वाली बात है कि जब 2019 फरवरी में हमें आरक्षण मिला 5%, तो मेरे ख्याल से 20 या 22 फरवरी को ही 2019 को उस समय की राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजी नवी अनुसूची में डाल करके। Q2 नाम से है, और रोली मैडम थी, रोली सिंह मैडम, जो उस टाइम डीओपी से, उन्होंने चिट्ठी भेजी है यूनियन मिनिस्टर साहब को, सोशल जस्टिस को। और उसके बाद में 2020 में जब हमने आंदोलन किया था, हम पीलूपुरा में बैठे थे, उसके बाद फिर एक रिमाइंडर लेटर भी गया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो कब होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख में तो आरक्षण है। अगर कल की तारीख में आरक्षण अगर रद्द हो जाता है किसी भी कारण से, लीगली या किसी कारण से, तो क्या हमको फिर से पटरियों पे बैठना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। क्या आप चाहते हो कि हमारे 73 फिर से शहीद हों, जो हम नहीं चाहते। तो जो चीज़ प्यार से हो सकती है उसको कर क्यों नहीं देते। आप ही की सरकार है। बात आप ही की सरकार का मैटर नहीं है। बात यह है कि विजय बैंसला अगर होता वहाँ पे तो मैं कर लेता। मैंने कल ही सीएम साहब को भी चिट्ठी लिखी है। इनफैक्ट अगर आपसे मैं सही बात बताऊँ को तो 25 सितंबर 2022 या नहीं 23 को भी मैंने 22 को मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी है इस बारे में, सेम लेटर। जब कुछ उसमें हुआ नहीं तो मेरे को उस लेटर में से फिर वो मोदी जी का नाम हटा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम डाल के मैं कहा रिमाइंडर तो दो। अब आप ये देखिए कि हम कुछ गलत थोड़ी मांग रहे हैं, पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है सरकारी स्तर पर, कुछ नहीं आया। और हम तो उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने ट्वीट करी, मैंने सबको टैग करके भेजा है कि भाई साहब आप करो तो सही। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, यूनियन मिनिस्टर, उनको भी हमने टैग किया कि भैया देखो तो सही, करो तो सही। देखो मांग जायज़ है, बात ये नहीं कि सरकार किसकी है,
या कौन करना चाहता है, बात है कि हो क्यों नहीं रहा। आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इससे विजय बैंसला को कुछ नहीं मिलने वाला। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ये आरक्षण किस चीज़ के लिए है? किसी फाइनेंशियल बॉन्डेज के लिए तो नहीं है। पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, किसी की ज़मीन तो नहीं खोस रहे हैं। हम तो अपना ये हक मांग रहे हैं कि हमारी जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो पीछे दबे हुए हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं, वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं और थोड़ा सा आगे बढ़ लें। अच्छा बैंसला साहब, अभी आप लोग क्योंकि काफ़ी शांति के साथ मांग कर रहे हैं, आपने कहा भी कि सीएम साहब को चिट्ठी लिखी गई है, रिमाइंडर भी आपने दिया है बार बार, इसके बाद भी यदि पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आगे क्या रहेगा रणनीति? देखिए, ऐसा रणनीति तो हमारे क्या है कि 2006 से आप देखते आ रहे हैं, हमारा सीधा सा तरीका है, हम पहले सरकार में लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मिलेंगे भी, मैं हूँ, मल जी हैं, सारे के सारे हैं, मोर सिंह जी, हम सब जाएंगे, मिलेंगे उनसे कि भाई ये कर दो। उनका जैसा रिस्पांस आएगा, हम वो रिस्पॉन्सेस मन की बात या मीटिंग्स में रख देंगे कि भाई ऐसा है कि हमने ये कर लिया, हमको ये रिस्पॉन्स आ गया, कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इतने दिन में कर देंगे, नहीं कर रहे हैं तो कह देंगे कि नहीं कर रहे। उसके बाद समाज जो आदेश देगा वो आदेश सर्वोपरि है साहब। हम समाज के पीछे चलते हैं, समाज सर्वोपरि, समाज का एक एक निर्णय सर्वोपरि। समाज के पंच पटेल, बुजुर्ग पटेल जो कहते हैं, हमारे लिए गीता है। कैसे इनडायरेक्टली चेतावनी समझा जाए? नहीं, चेतावनी की बात ही नहीं हो रही है। आपने पूछा कैसे करेंगे, तो हम तो ऐसे करेंगे। अभी हम समाज कहेगा वही होगा, जो समाज कहेगा वो होगा। समाज सबसे बड़ा है। अब अगर आप समाज की ही नहीं सुनोगे तो फिर किसकी सुनोगे? हम तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखना है शिखा, और आप भी मेरा इस बात का अनुसरण करोगे, जब देहांत होता है ना तो समाज के लोग ही कंधा देते हैं, कोई दूसरा नहीं आता। और सब बड़ी बड़ी गाड़ी वाले 25 रुपए की मटकी में ही जाते हैं। तो हमें वो मटकी भी संजो के रखनी है और हमें वो समाज भी संजो के रखना है कि कंधे तो अपने ही है ना। और अगर हमारे बच्चे, अगर आरक्षण रुक गया और हम लोग आज हम GCAP गुर्जर कर्मचारी अधिकारी का प्रोग्राम करके आए हैं, और करीब 28 से 30 हज़ार गुर्जर कर्मचारी लगे, उसमें 80% तो आरक्षण से लगे हैं। अगर आरक्षण रुक जाएगा तो हम वहाँ जा ही नहीं पाएंगे। तो यू हैव गिवन इट टू अस एंड यू आर टेकिंग इट बैक, नॉट अ राइट थिंग टू डू। एंड वी आर ऑल सेंसिबल पीपल, हम बहुत समझदार हैं, हम तर्क की बात करेंगे, बेतुकी बात कभी नहीं करेंगे। जो भी मैंने कहा आपका रोस्टर प्रणाली का, या जो भी मैंने आपको कहा जजमेंट का, वो जज साहब ने कहा है, मैंने थोड़ी कहा है। जी। अच्छा बैंसला साहब, आज आप सोशल मीडिया पर बड़े सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि आज शायद से राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक सामाजिक मंच पर, एक राजनीतिक मंच जिसे कम कहा जा सकता है मगर सामाजिक मंच ज़्यादा था क्योंकि समाज का प्रोग्राम था, राजस्थान के गुर्जर समाज के दो बड़े नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया, सचिन पायलट ने और विजय बैंसला ने। क्या संदेश देना चाहता है? देखो, संदेश बहुत सिंपल है। सामाजिक मंच था, हम अलग अलग पार्टियों में हो सकते हैं, घर तो एक ही है। एक घर में एक भाई एक पार्टी में हो सकता है, दूसरा भाई दूसरी पार्टी में हो सकता है, तीसरा भाई तीसरी पार्टी में हो सकता है, लेकिन माँ तो थाली में जो सब्जी बनाते तीनों को बराबर ही मिलती है ना। तो हम सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और रही बात मेरी और सचिन जी की, तो इसके अलावा वहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी थे, हेम सिंह बढ़ाना जी भी थे, आपकी सौम्या गुर्जर जी भी थी, धीरज गुर्जर जी भी थे, इंद्राज जी भी थे, तो सब थे। ये समाज का संगम है, और जहाँ संगम होता है ना, वहाँ से नीलकंठ पैदा होता है। आपने कहा मंच से कि सचिन पायलट आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हाँ, तो अगर मोर सिंह जी संघर्ष करेंगे तो हम तो उनके साथ भी हैं, हम क्यों नहीं कहेंगे। हमारे साथ अगर हेम सिंह बढ़ाने जी संघर्ष कर रहे हैं तो हम उनके साथ भी हैं, सौम्या गुर्जर संघर्ष कर रही हैं, हम उनके साथ भी हैं, ठीक है। हम इंद्राज है, भाई है मेरा, उसके साथ भी हैं हम जवाहर सिंह जी मैडम संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ भी हैं। हम हर एक समाज के नेता के साथ हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी नेताओं के साथ नहीं है। समाज के गैर समाज का नेता जो सही करेगा हम उसके साथ भी हैं। वी आर देयर फॉर द राइट। और कम्युनिटी की बात तो है तो था ही। मगर सचिन पायलट और विजय बैंसला की आज की इस मुलाकात को अलग तरीके से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में राजस्थान की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है।
देखो, ये तो क्या है कि ये भविष्य के गर्भ में निश्चित है मैडम, क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, किलकारियाँ निकलेंगी, रोना होगा, रुदाली होगी, क्या होगा, ये तो बाद की बात है। इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि आज क्या हो रहा है, और आज ये हो रहा है कि हमारे समाज में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। मैंने तो मंच से ये भी कहा है कि देवनारायण योजना जो राजस्थान में लागू है, ये पूरे भारत में लागू होनी चाहिए, खास करके हरियाणा में। मध्य प्रदेश में तो लागू हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में बजट नहीं मिला। ठीक है, हरियाणा में करो, यूपी में करो, पंजाब में करो। पंजाब में गुर्जर हैं भरे पड़े, आपके उत्तराखंड में गुर्जर हैं, ठीक है, आपके JNK में गुर्जर, क्यों नहीं करते वहाँ पे हम? वी वॉन्ट टू गेट पीपल इन टू द मेन स्ट्रीम, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और उसके लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे। गुर्जर समाज के दिग्गज नेता राजस्थान में जो कहे जाते हैं विजय बैंसला, उनको आपने सुना। वो अपने समाज के मुद्दों पर, आरक्षण के मुद्दों पर मुखर है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि यदि अभी भी हमें हमारी मांग पर, जो कि एक जायज़ मांग है, उस पर यदि पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर आगे वही होगा जो समाज चाहेगा। इसके साथ ही सचिन पायलट और विजय बैंसला की आज की मुलाकात भी इस वक्त राजस्थान के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।